तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 जिसमें पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें फर्स्ट पार्ट है 140। इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य जो संख्याएं हैं हमारी, वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इत्यादि। तो इस तरह के इन गुणनखंडों में इनको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले जैसे हम करते हैं 140 को इस प्रकार से लिखेंगे और देखेंगे कि 140 इन संख्याओं में से किससे भाग होता है। तो हम देखते हैं, क्योंकि 140 का जो ये लास्ट डिजिट है, ये अंक है इकाई का, ये 0 है। तो जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ हम 2 से विभाजित 140 को कर सकते हैं। तो अब 140 को आपने अपने रफ काम में 2 से विभाजित कर लेना है। तो यहाँ पर फिर 0 उतारेंगे और इस प्रकार से भाग करने पर आया 70। तो यहाँ पर हम 70 लिख देंगे। अब 70 में देखते हैं, फिर अंतिम जो अंक है वो 0 है। तो यहाँ पर हम फिर 2 से भाग करेंगे 70 को। तो 70 को फिर हम भाग करेंगे, ये रफ वर्क में ही 2 से भाग करेंगे। 2 3 6, 1, यहाँ पर 9 पंजे 10, तो 35 आ जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 35। 35 को हम देखेंगे आगे 2, 3, ये किससे भाग, 2 से भाग नहीं होता, 3 से, 5 से भाग हो जाता है। वे संख्याएं जिनका यहाँ पर 5 या 0 होता है इकाई का अंक, वो 5 से भाग हो जाती हैं। तो 5 से 5 से 35। 7 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, 7 भी होगा। तो इस प्रकार हमने देखा 140 के जो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं वो है 2, 2, 5 व 7। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 की शक्ति 2 लिखेंगे। 5 और 7 एक एक बार ही है। तो इस तरह से 140 के अभाज्य गुणनखंड ये बने हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। सेकंड है हमारा 156। अब इसी प्रकार सेकंड पार्ट में 156 देखेंगे हम। 156 को भी इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर 156 को भी हम यहाँ पर लिखेंगे और 156 भी 2 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। दोस्त 14, 1, 6 उतारा, तो यहाँ पर 78 आएगा। 78 फिर 2 से भाग होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 हम देख रहे हैं। 78 को 2 से भाग करेंगे, 39। 39 3 से भाग हो जाता है। 39 को हम यहाँ पर 3 से भाग करके देखें। 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार 156 के गुणनखंड बन रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 13। यहाँ पर 2 2 बार है, तो हम 2 की शक्ति 2 गुणा 3 गुणा 13 लिख पाएंगे। ये 156 के गुणनखंड बन जाएंगे। तीसरे भाग में है 3825। 3825 के करेंगे। अब 3825 में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर ये जो संख्या इकाई का अंक 5 है।
तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती। 5 से विभाजित करेंगे 3825 को, 5 से 35, इस प्रकार 5 से पूरा पूरा भाग हो गया तो 765 आया। 765 फिर 5 से भाग हो सकता है, यहां से हमें पता चल रहा है। तो 765 को फिर 5 से भाग दे देंगे। ये आता है 153। अब 153 को हमें देखना है कि ये 3 से भाग हो रहा है, तो 153 को हम 3 से भाग करेंगे। हम सीधे भाग कर सकते हैं या यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह 51 आ जाएगा। 51 जो है हमारा जो भाग होगा ये हो जाएगा हमारा 3 से, फिर तो 3 से 17 आ जाएगा, और 17 एकम 17। तो इस प्रकार जो भाज्य गुणनखंड बने 3825 के, वो आ रहे हैं 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। 5 दो बार है, 3 भी दो बार है, और एक बार है 17। तो यहाँ पर क्योंकि 5 जो है दो बार है, 5 दो बार है, तो इसको हम लिखेंगे 5 की शक्ति 2। 3 भी दो बार है, 3 की शक्ति 2 गुणा में 17। तो ये 3825 के गुणनखंड इस तरह से बन जाएंगे। अब इसके बाद हम चौथा भाग करेंगे इसका। 5005, 5 है आखिर में, तो इसका मतलब 5 से भाग हो जाएगा। और रफ काम में हम देखेंगे 5005 को 5 से भाग करके, 0 पर, फिर 0 पर, और फिर 5। तो इस प्रकार भाग करने पर आया 1001। अब इस संख्या को हम देखेंगे कि ये संख्या किससे भाग होगी। ये 7 से भाग हो जाएगी। यदि हम चेक करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि 1001 7 से भाग हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 जीरो उतारा, 2 और फिर 1, तो इस प्रकार 143 आ जाएगा। 143 7 से भाग करने पर 143 को 11 से भाग कर सकते हैं, तो 143 जो होगा हमारा 11 से भाग हो जाएगा। 13 आएगा। 13 खुद अभाज्य संख्या है, 13 से ही भाग होगा। तो इस प्रकार 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं 5, 7, 11 और 13। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये अभाज्य गुणनखंड बन गए हैं। और अब पांचवा भाग है जिसमें है 7429 के अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो 7429 को हम पाएंगे कि ये 17 से भाग होगा। 7429, बाकी जो पहली संख्याएं अभाज्य 2, 3, 5, 7 वगैरह से भाग नहीं होगा, ये 17 से ही भाग होगा। तो 17 से भाग करने पर हम 17 चौके 68 इस तरह से लिखेंगे, 2 उतारेंगे, 51, फिर 9 और 7 पे जाएगा। तो इस प्रकार आ जाएगा ये 437, और 437 फिर 19 से भाग होगा। 437 को 19 से भाग करेंगे, 19 38, इस प्रकार से 5, 23 आ जाएगा। और 23 23 से ही भाग होता है,
तो इस प्रकार 7429 के 17 गुना 19 गुना में 23 ये अभाज्य गुणनखंड आएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट। अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू सो मच।